समय पहले की बात है। एक समय जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हर दिशा में समृद्धि थी, संस्कृति थी और धर्मों की विविधता थी। उत्तर में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक हर स्थान पर किसी ना किसी आस्था की गूंज थी। उसी समय दूर पश्चिम में अरब की तपती रेतों में एक हलचल मच रही थी। एक साधारण लेकिन सच्चे इंसान ने अपने व्यवहार, विचार और संदेशों से लोगों को हिला दिया था। उनका नाम था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने एक धर्म की बुनियाद रखी जिसका नाम था इस्लाम। ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली सदा। इस्लाम का मतलब होता है समर्पण। यह धर्म खुदा में पूर्ण विश्वास और इंसानियत में बराबरी का संदेश लेकर आया। और जब यह संदेश अरब में फैलने लगा तब कुछ लोग इससे डर गए, क्योंकि इसने जाति पाति, ऊंच नीच और मूर्ति पूजा की जगह केवल एक ईश्वर और एक इंसानियत की बात की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं जैसे जैसे फैलीं, वैसे वैसे उनके मानने वाले भी व्यापार, यात्रा और प्रचार के माध्यम से दूर दूर जाने लगे। अरब से भारत तक का सफर। भारत और अरब का संबंध नया नहीं था। बहुत पहले से ही अरब व्यापारी भारत के दक्षिणी तट, विशेष रूप से मालाबार तट पर आया करते थे। यहाँ काली मिर्च, इलायची, मसाले और कपड़े की मांग अरब देशों में थी, और भारत को भी मोती, घोड़े और सुगंधित तेलों की जरूरत थी। इन व्यापारियों में अब मुसलमान भी थे। जब वे भारत की धरती पर उतरे तो उनके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि सच्चा व्यवहार, साफ सुथरा व्यापार और विनम्रता थी। केरल की मिट्टी पर पहला कदम। कहते हैं कि जब अरब व्यापारी केरल पहुंचे तो वहां के स्थानीय राजा ने उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें वहां बसने की इजाजत दी। एक प्राचीन कथा है चेरामन पेरुमल नामक राजा की, जो एक रात सपने में चांद को दो टुकड़े होते हुए देखता है। उसे ये अजीब लगता है। कुछ समय बाद जब अरब से आए मुसलमान व्यापारी उसे मिलते हैं और ये बताते हैं कि यह घटना हजरत मोहम्मद के समय में मक्का में घटी थी, तब वह इस्लाम में रुचि लेने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि वह खुद अरब गया और वहां इस्लाम कबूल किया। इस्लाम आया तलवार नहीं, तहजीब लेकर। मालाबार तट पर पहली बार जब मस्जिदें बनी तो वहां मंदिर भी थे। पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद आज भी उस ऐतिहासिक पल की गवाह है जब इस्लाम भारत में अपने सबसे शांतिपूर्ण रूप में प्रवेश कर चुका था। किसी युद्ध के बिना, किसी रक्तपात के बिना यह एक सांस्कृतिक और आत्मिक यात्रा थी। एक नई परंपरा भारत की बहुरंगी संस्कृति में समा गई। मालाबार तट पर इस्लाम का पहला बीज तो बो दिया गया था, लेकिन यह बीज अब उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहता था। वहां जहां बड़े बड़े किले थे, जहां राजाओं की तलवारें गूंजती थी और जहां धर्म की दीवारें ऊंची थी। लेकिन इस बार भी इस्लाम का अगला कदम तलवार से नहीं, बल्कि रूहानी संदेश से हुआ। रेगिस्तान के फकीरों का आगमन। भारत की धरती पर कुछ ऐसे मुसाफिर आए जिनके पास न महल था, न सेना। उनके पास था सिर्फ एक चटाई, एक कमंडल और एक सच्चा दिल। वे थे सूफी संत। इन फकीरों ने किले नहीं बनवाए, बल्कि दिलों में घर किया। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते और कहते, मजहब की पहचान ऊंच नीच नहीं, दिल की सफाई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो ईरान से भारत आए, अजमेर की जमीन को अपनाया। वहां उनका दरवाजा अमीरों के लिए भी खुला था और भिखारियों के लिए भी। वे कहते थे, जो भूखों को खिलाए वह खुदा का सबसे बड़ा बंदा है। दिल्ली की गद्दी पर इस्लाम। इधर भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं से कुछ आक्रमणकारी भी आ रहे थे। इनमें से कई इस्लाम को साथ लाए, लेकिन उनकी नीयत सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि सत्ता थी। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर बढ़ा। उसके पीछे फिर आए गजनी, घोरी और फिर गुलाम वंश, जिन्होंने दिल्ली में इस्लामी सल्तनत की नींव रखी। धीरे धीरे इस्लाम सत्ता का हिस्सा बनने लगा, लेकिन यहां एक द्वंद्व भी था। सत्ता का इस्लाम और सच्चे इस्लाम में फर्क। जब एक ओर शासक धर्म के नाम पर जजिया लगाते, मंदिर तोड़ते, वहीं दूसरी ओर सूफी संत उसी जनता को प्रेम और बराबरी का संदेश देते। बाबा फरीद की मठियानी रोटियां। बाबा फरीद पंजाब में आए। वे जब गांवों में जाते लोग कहते, मुल्ला आया है। लेकिन जब वह भूखे बच्चों को अपने हिस्से की रोटियां देते तब लोग कहते, फकीर आया है। एक बार एक बूढ़ी औरत ने उन्हें सूखी रोटियां दी। उन्होंने उसे आंखों से लगाकर कहा, ये रोटियां जन्नत की है। खुदा भूख देखता है, स्वाद नहीं। धीरे धीरे भारत के गांवों में एक नया मजहब नहीं, बल्कि नई आत्मा जन्म ले रही थी। इस्लाम जो जमीन से जुड़ा था, इंसानियत से जुड़ा था।
दिल्ली सल्तनत के बाद अब एक नया युग आया था, मुगलों का युग। और इस युग की शुरुआत ने भारत में इस्लाम को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन साथ ही ये युग एक ऐसे सुल्तान को लेकर आया जिसने मजहब को तलवार नहीं, तर्क से देखने की कोशिश की। उस बादशाह का नाम था अकबर। अकबर की निगाह में धर्म। अकबर जब गद्दी पर बैठा तब उसके आसपास हिंदू राजा, मुस्लिम सेनापति, जैन विद्वान और सिख गुरु सब थे। और वह समझ गया था कि भारत की आत्मा सिर्फ एक मजहब में नहीं बसती, बल्कि यह एक रंगमंच है जहां हर रंग की अपनी पहचान है। उसने सवाल उठाया, क्या खुदा सिर्फ एक ही किताब में है? और इन्हीं सवालों ने जन्म दिया एक विचार को जिसे उसने नाम दिया दीन ए इलाही। सुल्तान और साधु एक ही छत के नीचे। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया इबादत खाना, एक स्थान जहां हर धर्म के विद्वान एक साथ बैठते, बहस करते और सच्चाई को खोजते। हिंदू पुजारी, मुसलमान मौलवी, ईसाई पादरी, जैन साधु सब वहां आते। और जब वे बोलते, अकबर चुपचाप सुनता। एक दिन एक साधु ने कहा, धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनाए। अकबर मुस्कुराया और बोला, तो फिर यही धर्म मेरा भी है। इस्लाम अब डर नहीं, भरोसा बन गया। अकबर ने हिंदुओं को अपने दरबार में जगह दी, राजपूतों से रिश्ते जोड़े और मंदिरों की मरम्मत करवाई। इससे एक संदेश गया, इस्लाम कोई पराया नहीं, बल्कि अब भारत की आत्मा में रच बस गया है। लोग अब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते और त्योहारों में दिया भी जलाते। संत तुलसीदास और बीरबल की बातचीत। एक बार बीरबल ने तुलसीदास से पूछा, क्या अल्लाह और राम एक हैं? तुलसीदास मुस्कराए, नाम भले बदल जाए पर सूरज तो एक ही है। राम को जिस भावना से पुकारो वही अल्लाह की राह बन जाती है। बीरबल ने झुककर कहा, तो भारत ने दोनों को एक ही दिल में जगह दी है। वक्त का पहिया घूमता रहा। सूफियों की मोहब्बत, फकीरों की फुसफुसाहटें, संतों की रूहानी बातें, सब कुछ भारत की मिट्टी में घुल चुका था। लोग मजहब से नहीं, इंसानियत से जुड़ने लगे थे। मगर हर सुबह के बाद एक शाम आती है और फिर आया एक ऐसा वक्त जब सत्ता के लालच ने फिर से मजहब को हथियार बना डाला। औरंगजेब, जब मजहब डर बन गया। औरंगजेब गद्दी पर बैठा, एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा का साया समझने लगा। उसने मंदिरों को तोड़ा, कर लगाए और लोगों की आस्था पर जुल्म ढाया। इस्लाम अब मोहब्बत नहीं, मजबूरी बनता जा रहा था। मगर भारत कभी चुप नहीं रहा। गुरु तेग बहादुर, जिनका शीश इंसानियत के लिए झुका। दिल्ली की फिजाओं में एक सवाल गूंजा, क्या आस्था की रक्षा करने वाला कोई बचेगा? और फिर खड़े हुए गुरु तेग बहादुर। कहा गया, इस्लाम कबूल करो वरना मौत। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी और की आस्था खतरे में है तो मेरी जिम्मेदारी है उसे बचाना, चाहे वो मेरा मजहब हो या ना हो। और फिर चांदनी चौक की मिट्टी गवाह बनी, जब एक इंसान ने सिर दिया लेकिन इंसानियत को झुकने नहीं दिया। सूफी जो कभी बुझते नहीं, वो दौर कड़ा था। मगर सूफियों की लौ बुझी नहीं। वो अजान में भी मोहब्बत ढूंढते थे, भजन में भी खुदा देखते थे। वो कहते, खुदा उस दिल में नहीं जो नफरत से भरा हो, खुदा उस दिल में है जिसमें मोहब्बत सांस लेती है। जब भारत ने खुद को फिर से पहचान लिया, और फिर आया वो दौर जब अंग्रेज आए, बांटो और राज करो की नीति लाई। धर्मों को टकराने की साजिश रची गई। लेकिन भारत के बेटों ने कहा, अब बहुत हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर हिंदू, अशफाक उल्लाह खान सच्चे मुसलमान, दोनों ने एक ही तिरंगे को सीने से लगाया और एक ही फांसी पर झूल गए। एक ही नारा लगाकर वंदे मातरम। धर्म बाद में आता है, पहले आता है इंसान। आज का भारत मोहब्बत की जमीन। आज जब सुबह होती है तो कहीं मंदिर में घंटियां बजती है, कहीं मस्जिदों में अजान गूंजती है और कहीं गुरुद्वारों में लंगर बनता है। यह भारत है जो ना टूटा है ना झुका है, क्योंकि भारत ने इस्लाम को तलवार से नहीं, मोहब्बत से अपनाया। अंतिम संदेश, दिल से निकली बात, धर्म वो नहीं जो दीवार बनाए, धर्म वो है जो पुल बनाता है। भारत की आत्मा में इस्लाम अब पराया नहीं, अपना है, जैसे गंगा की बहती धारा, जैसे हवा का नर्म झोंका। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए और कमेंट में जरूर बताएं।